शिक्षा का व्यवस्था जो है सरकारी स्कूलों में जो है इतना खराब है कि कहने लायक नहीं है, क्योंकि झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी है और झारखंड के सरकारी स्कूल में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान दिया जाता, यहाँ पे जो टीचर लोग हैं गुंडई करते हैं। वैसे जगह पे जो है आपका बच्चे के भविष्य के लिए लड़ते हैं अगर पत्रकार, तो दोषी नहीं बल्कि इनका साथ दीजिए और वैसे वैसे भ्रष्टाचार टीचर को जो है लगातार एकदम कंटिन्यू रिटायर कीजिए, क्योंकि अभी। तो नमस्कार दोस्तों, आपसे हमारे चैनल में स्वागत है। आप तो बता देती आज हमारी उपस्थित गढ़वा जिला के बंधन मैरिज हॉल में है, जो आज हमारे उपस्थित हमारे साथ जुड़े हैं एक युवा मीडिया प्रभारी, जो देख सकते थे हमारे साथ एक युवा मीडिया प्रभारी जुड़े हैं। आइए हम कुछ जो ये फील्ड में जाते हैं इनका कैसा रिपोर्टिंग होता है, कैसा इनका वहाँ का लोगों तो सुनने आता है, कैसा वहाँ तक समस्या आता है, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप तो हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको दर्शकों के ऑडियंस के भी। जो आप देखा जाए कि आप कई वर्ष पुराने आप मीडिया का पद निभा रहे हैं, अब तक की जो फील्ड में जाते हैं कैसा वहाँ पर लोगों को देखने को मिलता है समस्या? देखिए, फील्ड में हम लोग जाते हैं, लगातार कवरेजिंग करते हैं, सरकारी स्कूल हो या फिर सरकारी रोड हो, सड़क हो, या फिर लोगों को गरीबों की जो है कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें लगातार हम लोग कवरेजिंग करते हैं। अभी तो हम वीडियो चलाते हैं तो उसमें कमेंट एकदम इतना अभद्र कमेंट आता है कि मीडिया जो है पैसा लेकर एक खबर चलाए तो कह रहा है कि तुम पैसा लिए हुए हो इसलिए उसका खबर चला रहे हो। अब बताइए, आप अगर बुलाते हैं तो हम आएंगे तो हम आपसे पैसा लेके चलाएंगे आपका खबर? क्या नहीं, ये तो गलत बात है। जो देखा जाए कि आप एक स्कूल में गए थे, वहाँ की काफी समस्या दिखाए आप, हम भी वो वीडियो देखे थे। सरकारी स्कूल में, हालांकि कितने स्कूल में गए हैं, एक ऐसा स्कूल में गए हैं जो 1 से 10 तक के विद्यालय में सिर्फ 2 टीचर हैं। और वहाँ के विद्यालय का अगर आप जाइएगा इतना जर्जर स्थिति है और पूरा बिल्डिंग जो है कब गिर जाए किसी को ना मालूम। कहाँ तक विद्यालय है? ये विद्यालय जो है रमना प्रखंड के बुलका पंचायत के बरहिया गांव में ये विद्यालय है और 1 से 10 तक विद्यालय है और सिर्फ वहाँ पे 2 शिक्षक हैं। और उसको कवरेजिंग किए, लगातार हम लोग के फील्ड में कवरेजिंग जारी है। हालांकि वैसे वैसे विद्यालय को हम सरकार से कहना चाहेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री से कहना चाहेंगे कि वैसे विद्यालय पर जो है जल्द से जल्द ध्यान देते हुए वहाँ के बच्चे का भविष्य जो है कितना अंधकार में जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय में 200 से 250 बच्चे हैं उसमें 1 से 2 शिक्षक कैसे पढ़ा पाते होंगे। और एक शिक्षक जो है पारा शिक्षक है, उनका जो है सरकारी काम के लिए जो प्रिंसिपल होता है उनको प्रिंसिपल के काम करते हैं और एक शिक्षक जो है 226 बच्चे हैं लगभग, कितना पढ़ाते होंगे वो 1 से 10 तक। जो हालात देखा जाए कि आजकल काफी न्यूज में वायरल हो रहा है खाद की समस्या लेकर, उससे आप जो ग्राउंड में जाते होंगे कैसा उसका खाद का समस्या, किसानों की कैसा समस्या आता होगा? देखिए, हालांकि हमारे डीसी महोदय के धन्यवाद करना चाहते हैं कि खाद को जो है, हालांकि 15 दिन तक खाद पूरा बंद रहा। जिस तरह से आपको सोना मिल जाएगा, शराब मिल जाएगा, रोज पीने वाले शराब जो हानिकारक है वो ठेका पर जो है आपके अवेलेबल मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। लेकिन जो है किसान के लिए खाद जो है खोजते खोजते जो है उनका जो है पसीना सर से जो है जमीन तक गिर जाएगा, लेकिन उनका खाद जो है नहीं मिल पाता है। और हालांकि इसमें कुछ कारण है, इसमें जो है खाद जो है 266 रुपये देना चाहिए, लेकिन इसमें जो है 600 से 700 तक माफिया लोग बेचते हैं। जो यहाँ के लोगों के, ग्राउंड के लोगों के, गरीब लोगों, जो हम लोग गए गांव में, वहाँ के लोगों से बताया गया कि 600 से 700 में हम लोग लाते हैं। तो उसके लिए 15 दिन हालांकि बंद रहा, लेकिन खाद का रेट जो है अब आ गया, इसलिए जो खाद ले लिए। कि जो सरकारी किसान है, जो जहाँ पर सरकारी द्वारा खाद दिया जाता है वहाँ पर हालांकि अब एक बोरा का दाम कितना में दिया जा रहा है? हालांकि सरकारी से 266 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आप जो है, आप कहिएगा आप सरकारी है तो जो मेरे पास नहीं है, अब आप जो है आप अपना माफिया लोग को दे दीजिएगा, आप अपना ठेकेदार लोग को, बड़ा बड़ा दुकान लोगों को दे दीजिएगा। उन लोग जो है कहेगा कि अगर आपको चाहिए तो 500 से 700 रुपये दो, उसके बाद खाद ले जाओ। तो हालांकि किसान लोग जो है मजबूरी में जो है
हजारों हजार के खेती जो है कर देता है, लेकिन उसमें जो है 1500 के खाद के लिए जो है खेती जो है तड़प तड़प के बीज जो है उस तरह से नहीं होने पाता है, मर जाता है। उस जितना उसका होना चाहिए बीज उतना नहीं होने पाता। इसके कारण जो है खाद मजबूरी में लेना पड़ता है किसान लोगों से। हालांकि खाद के फसल खाने से हमारे नुकसान भी है, लेकिन मजबूरी है। हालांकि देखा है कि जो सिर्फ गढ़वे जिला में ऐसा समस्या था देती है कि और जहाँ है नहीं, झारखंड में मतलब बिहार में भी एक वीडियो देखे कि बिहार में भी जो है माफिया लोगों के द्वारा इसी तरह से खाद के जो है एक रूम में जो है बंद करके रखा गया। हालांकि हमारे एसडीएम सर और डीसी महोदय लगातार कवरेजिंग करते हैं गढ़वा जिला के। डंडई प्रखंड में रारो पंचायत में जो है चिनिया में जो है लगातार खाद के जो है रूम जो है गोदाम में सील किए और लगातार जो है खाद के बोरा को जो है माफिया लोग बंद करके रखा। अगर आप उससे 700 600 दीजिएगा तो खाद देगा, जो 300 266 रुपया में मिलना चाहिए उसको 300 से लेकर 700 तक। उन लोगों को मतलब कोई रेट नहीं है कि कितना बेचेगा, मुंह महंगा पैसा है उसमें, तो इन लोग मांग रहा है मुंह महंगा पैसा। तो हालांकि देखा जाए कि खाद की समस्या अब कितनी परसेंट कम हुई है, कुछ इसके बारे में? खाद का जो है समस्या जो है 266 में मिलना चाहिए, लेकिन 66 में नहीं मिल रहा है। अभी के जो है कंडीशन जो है किसान लोगों के कवरेजिंग करने गए तो वहां से हमको सूचना मिला है कि खाद जो है 310 रुपए बोरा मिल रहा है। और एक आधार कार्ड लेके जाइए और 310 रुपए लेके जाइए और एक बोरा खाद जो है आपके घर पे आएगा। अच्छा, जो सरकारी एक दुकान है उसमें हालांकि कितना एक दिन में कितना बोरा किसानों को दिया जा रहा है? किसानों को अब के मालूम नहीं, लेकिन पहले जो है किसान को जो है सरकारी से खाद बीच में मिलना बंद हो गया था, क्योंकि माफिया लोग सरकारी जितना भी खाद मिलता है वो डायरेक्ट माफिया लोगों को सेल करते हैं और माफिया लोग जो है ज्यादा रेट में खरीद कर इसको 300 से 700 रुपए के अंदर में बेचते हैं। इसलिए अगर आप हमको 300 में कोई खरीदता है आपसे और कोई 400 में खरीदता है तो आप किसको दीजिएगा खाद? तो जैसे फायदा जहाँ होगा वही ना दीजिए। उसी तरह से माफिया लोग उसका फायदा कराता है, इसलिए माफिया लोगों को दे देता है। जो आपने बताया कि एसडीएम सर काफी गली गली जाकर ये खाद चेकिंग कर रहे हैं, एसडीएम सर तो अपने माध्यम से क्या कहिएगा? स्वागत करना चाहते हैं कि ऐसा एसडीएम जो है गढ़वा में पहली बार देखने को मिला है, जो गढ़वा के लोगों के सुरक्षा के लिए गढ़वा के जो है जितना माफिया लोग है उसका त्राहिमाम कर दिए। ये हम सीना ठोक के कहना चाहते हैं कि लगातार जो है अगर आप रक्षाबंधन में जाते कितना पंडाल रंका मोड़ से गढ़वा के अंदर में कितना मिठाई की दुकान लगता था। हालांकि इस रक्षाबंधन में जो है गिने चुने 2-4 लोग लगाए थे, वो भी जिनका होटल चलता है, जिनका पहले से व्यवसाय जो है मिठाई का है, उसी को बेचना अलाउड है। आप बाहर से मिठाई लाकर गढ़वा में नहीं बेच सकते हैं। इस पर आरोप इस पर जो है कार्रवाई की और इस यहाँ के जो है माफिया लोग जो है बाहर से कितना कईयन क्विंटल जो है यहाँ पे मिठाइयाँ रसगुल्ला मंगाए, उसको जो है फेंकवाने का काम किया हमारे एसडीएम सर। जो हालांकि देखा है कि सिर्फ ये रक्षाबंधन के लिए ही मिठाई अलग से नहीं बेचना चाहिए। अब तक जितना जो दुकानदार है अभी भी वो बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? देखिए, हालांकि रक्षाबंधन में मिठाई ज्यादा बिक्री होता है, अभी भी नहीं बेचना है, लेकिन जो है यहाँ पे उतना ध्यान कोई नहीं देता है। जिसे आपका होटल चलता है तो आप बेच सकते हैं, लेकिन आप बाहर से लाकर दूसरा जगह से लाकर वहां से मिठाई और गढ़वा में नहीं बेच सकते हैं। गढ़वा में ही मिठाई गढ़वा में ही बेचिए और उसके बाद जो है न उसमें कुछ मिलावट आएगा न कुछ उसमें खास रहेगा चीज जो है दूध से बना हुआ है, जो बना हुआ है जो देखा जाए कि गढ़वे जिला में जो टंडवा है वहाँ पर रोड की समस्या है, उसके बारे में आप क्या कहिएगा? गढ़वा के टंडवा में पुल निर्माण हुआ कुछ दिन पहले। पुल तो जो है टकाटक बनाकर पेंट मार दिया गया, लेकिन उस पर किसी को कोई नजर नहीं गया कि जो पुल जो है कभी भी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर के भाग को बनाया गया है, लेकिन नीचे के जो सड़क है उसको मरम्मती कर दिया गया और नीचे से जो पुल है कभी भी टूट सकता है। और वहां से लेकर आप चले जाइए रिलायंस पेट्रोल पंप से पहले मोड़ है, वहां तक पूरा रोड जो है खराब मिलेगा। उसके आगे हालांकि कुछ सही है। इस पर लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि रोड तो जो है एक रोड
बनने से पहले एक रोड पास हो जाती है, लेकिन उन रोडों को ध्यान दिया जाए जो हालांकि में गरीब लोगों को, चलने वाला लोगों को, बस को, ट्रक को दिक्कत होता है, जहाँ से लोगों को गुजरना मुश्किल पड़ता है, उस रोड को बनवाइए। हालांकि पैसा ठगने के लिए, पैसा ठेकेदार लोग पैसा लेने के चलते ये रोड बन रहा है, और एक ठेकेदार जो है इसका चौड़ीकरण कर दिया हाईवे बनाने के लिए, फिर इसी में पास करा दिया। अभी जो है चिनिया रोड में नली बन रहा है, एक बार जाइए आप वहाँ रिपोर्टिंग कीजिए, जिस तरह से जो है नली एक तरह से बनना और एक तरह से गिरना चालू हो रहा है। तो जाइए एक बार देखिए, और कैसा है नाली, उस पर एक बार आप संज्ञान में लेते हुए जाइए, देखिए। एक रिपोर्टिंग हम लोग किए थे, तो नाली जो है इस तरह से खड़ा है, तो नाली जो है टेढ़ भी हो जा रहा है। तब बताइए, पटरी जो है वहाँ पे खड़ा है, लेकिन सीमेंट जो है गिर जा रहा है। अभी देखा जाए कि गढ़वा जिला में शिक्षा तो व्यवस्था कैसा है, कुछ इसके बारे में? शिक्षा का व्यवस्था जो है सरकारी स्कूलों में जो है इतना खराब है कि कहने लायक नहीं है, क्योंकि झारखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी है, और झारखंड के सरकारी स्कूल में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ध्यान दिया जाता, यहाँ पे जो टीचर लोग हैं गुंडई करते हैं। यहाँ के शिक्षक लोग, अगर आप जाइएगा स्कूल में, तो आपको वहाँ से माइक जो है नहीं लेके जाने देगा वहाँ से। ये तो हालांकि देखा जाए कि मीडिया पर अत्याचार है। चौथे स्तंभ देश के जो है रिपोर्टर है, मीडिया है, पत्रकार हैं, इनको जो है कहीं जाने के लिए जो है इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे जगह पे जो है आपका बच्चे के भविष्य के लिए लड़ते हैं अगर पत्रकार, तो वो दोषी नहीं बल्कि इनका साथ दीजिए, और वैसे वैसे भ्रष्टाचार टीचर को जो है लगातार एकदम कंटिन्यू रिटायर कीजिए। क्योंकि अभी मैंने एक हमारे बिहार के पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, संजीव कुशवाहा जी हैं, एक विद्यालय में जाते हैं और उस विद्यालय का कवरेजिंग करते हैं। हालांकि उनका एक टीचर बोलता है कि तुमको कौन अनुमति दिया, और उसको जो है धक्का देके जो है भगा दिया जाता है, और लास्ट में उसका माइक हाथ ले छीन लिया जाता है। और वो जो है पुजारी मीडिया नेटवर्क से हैं, और उनका माइक छीन लिया जाता है, और लास्ट में बोलता है निकालो डंडा, इसको मारते हैं। कार लगा के जो है गुंडाई कर रहा है मेरे स्कूल पर। हालांकि उसका जो है वीडियो हम लोग देखे तो रियलिटी में जो था, बच्चे जो है बाहर खेल रहे थे, और एक पेड़ था कदम का, उस पर बच्चे चढ़ रहे थे। वहां से अगर गिर जाते बच्चे, तो भविष्य जिम्मेदार कौन होता? वहां के शिक्षक, या वहां के गांव वाले, या बच्चे स्वयं जिम्मेदार होते। अगर ऐसे को आवाज उठाते हैं मीडिया लोग, तो आप साथ दीजिए। आप उसके साथ गलत व्यवहार कीजिएगा तो जो है भारत का जो है चौथे स्तंभ जो है धीरे धीरे जो है डाउन होते जाएगा। क्योंकि आपका जो है, आपका अगर कहीं सहयोग चाहिए, अगर मीडिया पर भारी है, तो आप फोन कीजिए, स्वयं जाएगा। अगर आप उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो कैसे आप जाइएगा? आप मेरे साथ अभद्र व्यवहार कीजिएगा तो हम फोन, आप कीजिएगा तो हम जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं जाइएगा। तो आप मीडिया के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मीडिया लोग हालांकि बहुत अच्छा होते हैं। चलिए, हमारे साथ गरीबों की आवाज का मीडिया जी और रिपोर्टर जी हमारे साथ जुड़े थे, जो इनका बात आप सुने हैं। चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में।